जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर समय आ गया है जिस समय की हम सभी लोग काफ़ी लंबे समय से कामना कर रहे थे। एक ऐसा समय आ गया है कि जब शनि और गुरु दोनों ही देखिए मेजर प्लेनेट हैं, दोनों ही बहुत ही सुंदर योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपके बर्थ चार्ट में बनी हुई जो अरिष्टता है वह समाप्त हो जाएगी। क्योंकि देवगुरु देखिए ये काफ़ी समय से अस्त चल रहे थे। जब सूर्य देव ने इनके साथ गोचर किया उसके पूर्व में ही ये अस्त हो गए थे। 12 तारीख से ये अस्त चल रहे थे, 12 जून से। और जब ये 14 मई को इस भाव में आए थे, तभी से आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियों को बताया जा रहा था। एक अतिचारी चाल चल रहे थे। अतिचारी चाल बेहद महत्वपूर्ण होती है, किंतु देखिए 6 तारीख को इन्होंने उदय किया है, 6 जुलाई को। किंतु इनके 6 जुलाई के जो प्रभाव हैं वो बाल्यावस्था के आपको प्राप्त हो रहे थे। अब ये जो 8 तारीख है बेहद महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि उदित गुरु के पूर्ण प्रभाव आपको अब प्राप्त होने वाले हैं। गुरु की जो ये दृष्टियां हैं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। वहीं शनि देखिए इस दौरान, क्योंकि ये वक्री भी होने जा रहे हैं, इन्होंने गुरु के साथ केंद्र योग बनाया हुआ है। एक गिव एंड टेक वाला सिस्टम ये आपके कर्म से रिलेटेड आपको प्रदान करने जा रहे हैं। एक ऐसा योग जब दो महत्वपूर्ण ग्रह, एक भाग्य का कारक दूसरा कर्म का कारक, मिलकर एक ऐसे राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में शुभता और आपके जीवन में ऊंचाई दोनों चीज़ें प्रदान करने वाला है। बहुत आप कार्यों को कर करके थक गए हैं, लेकिन हर जगह से आपको निराशा ही सामने आ रही है। जो बहुत प्रिय मित्र थे वो भी आपके लिए प्रयास कर करके थक गए हैं। तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये समय काल आपके लिए बहुत ही उत्तम आने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो शाश्वत सत्य बताने जा रही हूँ, जो शाश्वत सत्य जिसके द्वारा ये ब्रह्मांड हमें देने का कार्य करता है। जब हम मन में एक विश्वास रखते हैं, दृढ़ विश्वास कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, जो कुछ होगा अच्छा होगा। बहुत से लोग देखिए, कितनी भी उनके ऊपर मुसीबत पड़ जाए उसमें क्या सोचते हैं कि इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छाई निकल कर आई होगी। आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति, उसे देर कितनी भी लग जाए, लेकिन अंतोगत्वा जीवन उसका बहुत ज़्यादा सुखद हो जाता है, उसके धीरे धीरे सभी कार्य बनने लगते हैं। किंतु एक दूसरा व्यक्ति, जब उसके जीवन में कष्ट आते हैं और वो कोसने लगता है स्वयं को, भाग्य को, तब क्या होता है, उसके कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। लंबे समय के लिए आते हैं और एक समाप्त होता है, तुरंत दूसरा प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि ये ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा के द्वारा ही हमें देने का कार्य करता है। ये हमारी जो वाइब्स होती हैं, ये वाइब्स जैसे ब्रह्मांड में जाती हैं, प्रतिफल में हमें उसी प्रकार के प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बी पॉजिटिव, और उसके बाद ये जो ब्रह्मांड में शुभ स्थिति निर्मित हो रही है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दो मेजर प्लेनेट एक दूसरे के साथ बहुत सुंदर योग बना रहे हैं और एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी वृद्धि के लिए, ऊंचाई के लिए, सफलता के लिए, कैरियर के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए और जीवन में मान सम्मान के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि ऐसा कुछ योग बने जो आपके, देखिए, सेनापति की भी अरिष्टता को शांत करते। तो ऐसा ही योग बन गया है। 9 तारीख से ये पूर्ण प्रभावी होगा। हालांकि देखिए 6 तारीख से गुरु उदित हो चुके हैं, 8 तारीख से इनके प्रभाव आपको युवावस्था के प्राप्त होने वाले हैं और 9 तारीख से ये अतिचारी चाल का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं इसी विषय पर। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अपने फैमिली फ्रेंड्स को और जो मकर राशि के अन्य जातक हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, इस समय गुरुदेव जो बैठे हुए हैं वो 3 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, बुधदेव की राशि में।
बुध देव की राशि में गुरुदेव एक तो बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देते हैं और दूसरे ये अस्त अवस्था में चल रहे थे। शनिदेव देखिए मीन राशि में बैठे हुए हैं और किसी भी ग्रह की स्थिति को देखने के लिए उसके राशिपति की स्थिति को देखना अनिवार्य है। गुरु जैसे ही उदित होंगे और धीरे ये देखिए रोहिणी नक्षत्र में भी प्रवेश करने जा रहे हैं और जिस दिन ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे उस दिन आपके जीवन में अचानक स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी। सुखता ही सुखता चारों ओर से निकल कर आएगी। सबसे पहले अब चर्चा करते हैं इनके विशेष योगों की, जो योग आपके जीवन में समृद्धि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जीवन में तरक्की के अवसर प्राप्त होते हैं और जीवन जो होता है आशा की ओर अग्रसर होता चला जाता है। तो ऐसी ही स्थिति का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कर्म भाव की, क्योंकि देखिए कर्म भाव में हमारे लिए सुख क्यों होगा, क्योंकि गुरुदेव की जो दृष्टि जाएगी वो 7 नंबर की राशि पर जाएगी, प्रथम दृष्टि, क्योंकि गुरु की दृष्टियों में अमृत भरा होता है, सुविधा भरी होती है, तो ये कर्म भाव पर जाएगी। वहीं देखिए शनिदेव की जो ये यहाँ पर आकर शनिदेव जो हैं उच्च के हो जाते हैं, तो इसे हम शनिदेव की राशि भी मान सकते हैं। शनिदेव जब यहाँ पर उच्च हो जाते हैं तो क्या होता है कि मीन राशि में बैठे हुए हैं शनि। अब शनि के लिए गुरु का प्रभाव, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर जाएगी और शनि कहेंगे कि आप अगर मेरे घर को खराब करोगे तो मैं आपको खराब कर दूँगा। तो यहाँ पर यह दृष्टि आपके लिए गिव एंड टेक वाला प्रभाव देती हुई देखी जाएगी। गिव एंड टेक जब प्राप्त होगा तो आपके लिए लेन देन जैसी स्थितियाँ बनी रहेगी। आपके जीवन में समृद्धि का दौर प्रारंभ हो जाएगा। एक ऐसा दौर प्रारंभ हो जाएगा कि जिसके लिए आप काफ़ी समय से जद्दोजहद कर रहे हैं। कार्यस्थल पे आपकी इस समय ऊर्जा जो है बेहद प्रतिभावान रहने वाली है। और देखिए आजकल के दौर हो या फिर कोई भी दौर हो, व्यक्ति की प्रतिभा से ही उसकी पहचान होती है। तो ये समय काल वही होगा, आपकी क्षमता, आपकी दक्षता, आपकी प्रतिभा तीनों मिलकर कार्यस्थल पर धूम मचाने वाली है। और ये धूम भी कुछ ऐसी होगी कि जिसकी गूंज काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली है, क्योंकि गुरु का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। ये देखिए ऊपर से चीज़ों को चमकाते नहीं हैं बल्कि अंदर से उसके गुणों को निखारते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो स्किल्स में कमी होगी आप उसके लिए प्रयासरत होते हुए दिखाई देंगे। अधिकारी वर्ग की दृष्टि में आपकी प्रतिभा आएगी। अभी तक अगर कोई आपकी चापलूसी के द्वारा काट कर रहा था तो उस काट का आपको निराकरण होता हुआ दिखाई देगा, यानी वो चापलूसी इस दौरान पकड़े जाएंगे और आपकी प्रतिभा सबके सामने उभर कर आने वाली है। कोई बदलाव महत्वपूर्ण करना चाहते थे, अब आपके बदलाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। जैसे कि हमने पिछले समय में कहा था कि अभी कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव करना आपके लिए शुभ नहीं है। तो ये समय काल वो समय काल होगा जब आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं और जीवन में आपकी बहुत अच्छी समृद्धि आती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरु का जो सप्तम दृष्टि है वो स्वयं के भाव पर जाएगी। तो देखिए स्वयं के भाव पर जो ये दृष्टि जाएगी गुरु की, और ये भाव जो है द्वादश भाव है। द्वादश भाव होने के कारण, क्योंकि गुरु की राशि में ही शनिदेव बैठे हुए हैं और द्वादश की राशि में बैठे होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि जा रही है, तो देखिए यहाँ पर दोनों की एक दूसरे के साथ दृष्टियाँ जब गई हैं तो दोनों के प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहले जो लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत उत्तम समय निकल कर आया है। विदेशों से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, आप जॉब कर रहे हैं, शिक्षण वहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें विदेशों का समावेश हो, इंटरनेट पर कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई वर्क कर रहे हैं जिसमें कि विदेश देखिए ऐसा नहीं है कि आप अपना होम टाउन बस छोड़ दीजिए, सर्वत्र आपके लिए विदेश ही विदेश है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। कि देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूंजी का जो भी उनका लाभ होता है उसको इन्वेस्टमेंट में लगाते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह समय काल अति उत्तम कहा जा सकता है। जीवन आपका इस दौरान भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा संचयन करता हुआ देखा जाएगा। आपकी बहुत सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद जो उड़ गई थी वो नींद काफ़ी अच्छी होती हुई देखी जाएगी। जीवन जो है एक कहते हैं ना कि चिंता मुक्त जीवन आपका होने वाला है, कि भविष्य की आर्थिक चिंताओं से भी आपको मुक्ति प्राप्त होने वाली है। चीज़ों को देखिए अनुकूल करने में थोड़ा सा परिश्रम तो लगेगा आपका, ऐसा नहीं है कि आपका परिश्रम नहीं लगेगा, कि लेकिन क्या है कि चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपको इस दौरान परिश्रम के बाद ही आपके लिए सफलता निकल कर आ रही है। ऊर्जा इस दौरान आपकी बहुत अच्छी रहने वाली, ऊर्जा बढ़ी हुई दिखाई देगी। अब देखिए इनकी गुरु की नवम दृष्टि जो जाएगी सीधे धन भाव पर जाएगी। अभी तक क्या था कि धन भाव में बैठे हुए राहु महाराज जो है वो प्रभावी थे, क्योंकि गुरु निस्तेज थे।
तो ये प्रभावित है। अब राहु महाराज यहाँ पर आपके लिए अचानक योग बनाएंगे, अचानक धन लाभ की। इसके लिए आपको अचानक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अचानक कोई बड़ी डील मिल सकती है, अचानक आपके जीवन में जॉब के अवसर आ सकते हैं, अचानक कोई ऐसा रिलेशन बन सकता है जिसके प्रभाव से आपके जीवन की वस्तु स्थिति पूर्णतया बदल जाएगी। बड़ा यहाँ पर जब पहाड़ बैठा होता है, क्योंकि भाग्य से उठे हुए बादल आपके कर्म से टकराते हैं, कर्म से निकलकर लाभ से होते हुए ये पर धन भाव में टकराकर सीधे सुख पर बरसते हैं। तो ये स्थिति इस समय पर है। और देखिए, धन भाव में कहते हैं कि जितना बड़ा पर्वत होगा उतनी ही आपके जीवन में समृद्धि बड़ी हो जाएगी। तो यह समय काल आपके लिए अति उत्तम है। अब देखिए, बहुत से लोग जो हैं, गुरु की स्थिति किसी भी प्रकार से कमज़ोर होगी या गुरु ही कमज़ोर होंगे, अस्त हों या मृत हों, कोई भी विषम परिस्थिति बनी हो, तो उनके लिए कुछ विशेष उपाय। देखिए, मंत्र एक वो शक्ति होते हैं जिसके प्रभाव से हम देवताओं को भी अपने बस में कर सकते हैं। सामान्य सी चीज़ें क्या चीज़ है, तो देखिए, मंत्र सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। और इनकी पूर्ण विधि विधान मैंने पूर्व के वीडियोस में दे रखे हैं। इसके अलावा अपने नहाने के पानी में आप हल्दी डालकर भी नहा सकते हैं। अतिरिक्त इसके आप बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। देखिए, हमारी पुरानी पद्धति है बड़ों के पैर छूना, ये हमारे गुरु को बलवान करता है। इसके अलावा जहाँ तक संभव हो सदा सत्य वचन बोलें, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो खराब राहु आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। अपने घर का जो मेन सेंटर होता है वहाँ पर नित्य प्रति हल्दी से कोई स्वास्तिक वगैरह बनाएं। रंगोली भी बना सकते हैं, स्वास्तिक बनाकर उसके आसपास रंगोली बना सकते हैं, जिससे कि आने जाने वालों को किसी प्रकार का भान भी नहीं होगा और आपका कार्य भी हो जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही सुंदर बनी हुई है। इसका आनंद उठाने के लिए अपने परिश्रम को बढ़ा दीजिए। कर्म से जुड़े हुए, फाइनेंस से जुड़े हुए, विदेशों से जुड़े हुए, रिश्तों से जुड़े हुए इस दौरान आपके लिए बेहद सुंदर योग निकल कर